आधार लिंक नहीं तो रजिस्ट्री नहीं। बिना आधार कार्ड का अब रजिस्ट्री करना इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते हैं। और अब जो है रजिस्ट्री करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। रजिस्ट्री करने वालों को, ज़मीन खरीद बिक्री करने वालों के लिए एक नया दीवार खड़ी होती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम राज पांडे। आज का लेटेस्ट अपडेट आया बिहार गवर्नमेंट का कि बिहार का जो में जितने भी ज़मीन का रजिस्ट्री होता है, हालांकि अभी बहुत सारा लैंड मोटेशन का मामला पेंडिंग है, बहुत सारे दाखिल खारिज के मामले पेंडिंग है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए जब अब रजिस्ट्री के लिए जो है नया अपडेट जारी किया गया, रजिस्ट्री के लिए बहुत सारे बदलाव किए गए। वो बदलाव क्यों किए गए हम आपको आगे बताते हैं वीडियो में, लेकिन सबसे पहले तो ये बता दें कि शायद अब बिहार में ज़मीन का खरीद और बिक्री दोनों ही बहुत मुश्किल होते हुए नजर आ रहा है। जो ज़मीन माफिया हैं या जो ज़मीन को खरीदना या बेचना चाहता है, उसके लिए बहुत मुश्किल खड़ा होने वाला है। क्योंकि पहले क्या होता था कि रजिस्ट्री आसानी से हो जाती थी। कैसे? तो कोई भी जो है ज़मीन का रजिस्ट्री कर देता था या करवा लेता था। पहले क्या होता था कि फर्जी डॉक्यूमेंट बना के, फर्जी कागज बना करके कोई भी जाके लिख देता था, लिखित हो जाता था, रजिस्ट्री हो जाता था। लेकिन वास्तव में पता चलता था कब, जब दाखिल खारिज होता था तब पता चलता था कि ज़मीन का रजिस्ट्री जो है फर्जी हुआ है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने जो रजिस्ट्री का नियम है उसमें बहुत सारा बदलाव करके रजिस्ट्री के नियम को पूरा हार्ड बना दिया। और एक वाकया बताते हैं जो हमारे एक परिचित के साथ हुआ था। वो अपने हाजीपुर में थाना प्रभारी हैं और अभी तो ट्रांसफ़र हो गया है, वहाँ से कहीं और चले गए हैं। वो बेचारे पटना में एक प्लॉट खरीदे 1 कट्ठे का, और वो प्लॉट जब खरीदे तो अपने मेहनत से, मजदूरी से बेचारे प्लॉट को खरीदने के बाद जाके ज़मीन तो ले ली है, पैसा दे दिए, रजिस्ट्री करवा लिए, सारा प्रोसेस हो गया। लेकिन जब दाखिल खारिज के लिए गए तो पहले जो है 30 दिन के बाद दाखिल खारिज हुआ करता था। 30 दिन रजिस्ट्री होने के 30 दिन के बाद दाखिल खारिज होता था। दाखिल खारिज में फिर कितना समय लगेगा उसका कोई ठिकाना नहीं। ये सब नियम में बदलाव इधर सर्वे जब से स्टार्ट हुआ तब से हुआ। बहुत सारे बदलाव हर एक दिन बीच करके हो ही रहा है भू राजस्व विभाग की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से। तो उस समय वो बेचारे क्या हुआ कि जब लैंड मोटेशन के लिए गए, दाखिल खारिज के लिए गए, तो पता चला कि जो रजिस्ट्री जो किए हैं उनके नाम से ज़मीन है ही नहीं, ज़मीन किसी और के नाम से है, फर्जी रजिस्ट्री हुआ है। अब वो बेचारे परेशान हो गए। परेशान क्यों ना होंगे, क्योंकि बहुत सारे पैसों की बात थी। करोड़ों रुपए पटना में ज़मीन मिल रहा है, पटना शहर में, बिहार की राजधानी में। और तब जाके वो बेचारे जो रजिस्ट्री किया था उसके पास गए। वो अगला बोला कि आप रहिए, कोई दिक्कत होगा तो हम यहीं पे हैं, क्योंकि उसका भी घर वहीं पे था, उस ज़मीन के आसपास में। फिर क्या हुआ कि ये बोले कि भाई हम मेहनत मजदूरी से लिए आए, सरकारी आदमी है, आप जो है हमारा पैसा लौटा दीजिए, हमको ज़मीन नहीं चाहिए। अब वैसे में वो आदमी क्या किया था कि वो पैसे को खर्च कर दिया था, कहीं इन्वेस्ट कर दिया था, कहीं लगा दिया था, पैसा उसके पास था नहीं। वो समय लेते चला गया, 2 महीने में दे देंगे, 6 महीने में दे देंगे, 8 महीने में दे देंगे, 1 साल में दे देंगे, उसका से वो घींचते चला गया। लास्ट में इनको भी बुझा गया कि अब पैसा देने के मूड में नहीं है, चूंकि 1 साल 2 साल हो गया पैसा दे नहीं रहा है, ये जो है टाल रहा है। अब बेचारे ये तो मुश्किल में पड़ गए थोड़ी सी वजह से। उसके बाद जो है क्या हुआ कि वो अंत में 3 गो चेक काट के इनको दिया 3 डेट का, कि 3 डेट में आप पैसा निकाल लीजिएगा चेक के द्वारा। तो पहला डेट में क्या हुआ कि जब चेक डाले ये बेचारे तो वो बाउंस कर गया, पैसा उसके अकाउंट में नहीं था। फिर क्या हुआ, दूसरे डेट में भी वही हुआ, चेक बाउंस कर गया। तीसरे डेट में भी वही हुआ। उसके बाद ये पूरा गुस्सा गए और अपना 2-4 परिवार के आदमी को लेके गए उसके पास समझाने बुझाने के लिए कि भाई पैसा दे दो, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे घर पे हम लोग कब्जा कर लेंगे। इस तरह से अपना कोई भी करेगा, जनरल सी चीज़ है। उसके बाद ये बेचारे सरकारी आदमी थे, नहीं चाह रहे थे कि कोई कानून पचड़ा में हम पड़े झूठ मूठ के, इसलिए भाई नौकरी है, प्लस में टाइम नहीं है, उतने समय नहीं दे सकते हैं। तो वो सोचे कि अपने आसानी से कम बात से बात को बना लें, लेकिन वैसा हुआ नहीं। उसके बाद वो बेचारे क्या किए कि अपना घर आ गए, उनको समझा बुझा के फाइनल डेट मांग के। तब तक अगला वो क्या किया कि वो चला गया थाना में जा करके और एक FIR लिखवा दिया कि मेरे घर पे जो है फलना सिंह आ करके और डाका डाल के गए हैं, हमारा ये सामान चुरा के लेके गए हैं, डकैती करके लेके गए हैं। अब थाना का सूचना जब इनके पास आया तो ये हक्का बक्का रह गए कि भाई हम तो जायज़ बात करने गए थे, जायज़ बोलने गए थे, हमको ऐसा जा करके FIR कर दिया है तो बड़ा। फिर क्या हुआ कि उनके साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही था कि प्रशासनिक अधिकारी ही थे, थाना में थे, दरोगा है, तो इस वजह से उनको जो है
ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। फिर वो अपने बेचारे थाना में आए, हाजिर हुए, जहाँ की FIR दर्ज हुआ था उसके द्वारा। वो थाना को सारा बात जो सच्चाई था वो बताएं, ये क्या कहते हैं, चेक था, चेक बुक दिखाएं, रजिस्ट्री का पेपर दिखाएं, सारा चीज़ दिखाएं, बोले कि भाई देखिए मेरे साथ ऐसा धोखाधड़ी हुआ है। तो थाना प्रभारी, चूंकि भी थाना प्रभारी थे, वो भी थाना कैसे भी था, तो भाई तालमेल तो रहेगा ही, क्योंकि कानून का जानकार दोनों है। फिर जो है ये क्या किए कि चले गए रजिस्ट्री ऑफिस। रजिस्ट्री ऑफिस में कुछ पैसे खर्च करके और उस इंसान के ऊपर रजिस्ट्री ऑफिस की तरफ से केस एक करवा दिए फर्जी रजिस्ट्री का। उसके बाद जो है अपने भी एक थाना में केस डाल दिए फर्जी रजिस्ट्री का, धोखाधड़ी का। उसके बाद जो है ये क्या किए बेचारे, जा करके बैंक में भी, बैंक को भी कुछ पैसा दे करके और बैंक से भी एक केस करवा दिए फर्जी चेक देने का। अब ये तो फंसा वो ठीक है, लेकिन उसके बाद इसका जेल हुआ। जेल होने के बाद करीब ये मामला 15 साल हो गया, अभी तक केस चल रहा है। और जो लिया था वो मर गया। सबसे बड़ा दिक्कत ये है, जो लिया था वो मर गया। अब इन बेचारे का तो पैसा डूब गया, कोई फायदा नहीं हुआ, इन बेचारे का तो पैसा गया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, ये बहुत मतलब रियलिटी घटना थी, इसलिए हम इस वीडियो में आपको बता दिए। इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट जो है अब रजिस्ट्री के मामला में बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाई है, बहुत कड़ाई दिखाई है। अब आपको जब रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो सबसे पहले आपका कुंडली को खंगाला जाएगा। आपका कुंडली को खंगाला कैसे जाएगा, तो आपके आधार कार्ड के द्वारा। रजिस्ट्री में अब जो है आधार कार्ड रिसेसरी है, आपको आधार कार्ड देना है। जब रजिस्ट्री का फॉर्म भरिएगा तो आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ फिलअप रहेगा जो भी आधार कार्ड में है। उसके बाद जो है सबसे पहले देखा जाएगा कि आपका जो खाता खतियान है, जो आपका ज़मीन है, वो आपके नाम पर चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। जब आपके नाम पे शो करेगा, अब तो सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन चढ़ गया है, जब आपके नाम पर शो करेगा आपका खाता खतियान, तब जाके आपको रजिस्ट्री का परमिशन मिलेगा। उसमें भी जो है आप रजिस्ट्री का परमिशन कभी भी बैन हो सकता है। उसमें भी कैसे, अगर गलती से भी आपका एड्रेस या आधार कार्ड में जो भी है वो गलत अगर आप रजिस्ट्री का फॉर्म में भर दिए। इसके अलावा जो खरीदने वाले हैं, देखिए अब जो खरीदने वाले हैं उनका भी टोटल बायोडाटा वहाँ लगेगा। इसलिए लगेगा कि वहाँ आधार कार्ड खरीदने वाले को भी देना है, इसलिए देना है कि जो ज़मीन का जो ट्रांसप्रेशन होगा, जो रजिस्ट्री होगी, वो रजिस्ट्री में खरीदने वाले का भी जो है पूरा बायोडाटा चढ़ेगा, आधार कार्ड का टोटल एड्रेस वगैरह चढ़ेगा। क्योंकि इसलिए कि जो बेचने वाला है उसका तो पहले वेरिफिकेशन होगा कि नहीं इन्हीं का ज़मीन है, इन्हीं का है, इनको बेचने का पूर्णतः हक है, ये बेच सकते हैं, ये रजिस्ट्री कर सकते हैं। उसके बाद जो खरीदने वाला है उसका आधार कार्ड वगैरह इसलिए लगेगा कि इनके ऊपर उसी समय जब रजिस्ट्री होगा तो मोटेशन के समय इनके इसी आधार कार्ड के ऊपर, इन्हीं के ऊपर जो खरीदने वाले हैं जमीन का टोटल ट्रांसफरेशन होगा, पेपर का टोटल ट्रांसफर किया जाएगा। तो अब जो है दाखिल खारिज का मामला पहले जितना आसान था उतना सॉफ्ट ऑफ नहीं है। उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी, आपको ज़मीन अपने नाम से चढ़वाना होगा, आधार कार्ड लिंक करवाना होगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, उसके बाद ही आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अगर आप 4 भाई हैं, बंटवारा नहीं हुआ है, तो ज़मीन जिस भाई के नाम से रहेगा सिर्फ और सिर्फ वही भाई रजिस्ट्री कर सकता है। या आप 2 भाई हैं, अगर बंटवारा नहीं हुआ, आपके पिताजी के नाम से ज़मीन है, तो आप चाहिए कि हम ज़मीन का रजिस्ट्री आगे कर दें, तो नहीं कर पाइएगा। जब होगा तब आपके पिताजी ही करेंगे। पहले क्या था कि हमारे पिताजी का ज़मीन है, हम चाहे तो जाकर रजिस्ट्री कर देते थे, हो जाता था। लेकिन अब वो चीज़ खत्म हो गया पूर्णतः। अगर आपके बाबा दादा परदादा जो गुजर गए हैं उनका के नाम से ज़मीन है और आप चाहिए कि हम रजिस्ट्री जाके कर दें, तो नहीं होगा, उन्हीं को करना पड़ेगा, आपके बाबा दादा परदादा जो भी होंगे। अब उनसे अगर नहीं करवाना चाहते हैं, अगर वो नहीं है, तो फिर सबसे पहले आपको ज़मीन खाता खेसरा खतियान जो है उसको अपने नाम से करवाना होगा। सबसे पहले अपने नाम से करवाने के बाद उसको आधार से लिंक करवाना होगा, उसके बाद कहीं जाकर के ज़मीन आपका रजिस्ट्री आप कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस अभी तत्काल जो है गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। और इसमें भू माफियाओं पे जो ज़मीन का कारोबार करने वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा जो है दीवार खड़ा कर दिया है एक गवर्नमेंट ने। और जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में ज़मीन का धांधली चल रहा था, जिस तरह से हो रहा था, उस पर नकेल कसना बहुत जरूरी था। साथ ही साथ जितने विवाद हो रहे थे बिहार में, जितने ज़मीन के लेके विवाद है, उतना किसी मामला में विवाद जो है नहीं दर्ज किया गया है। तो ज़मीन का जो विवाद है उसमें भी थोड़ा बहुत कमी आएगी। इसलिए कमी आएगी कि बहुत सारे जो गोतिया बट्टारे हैं, 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, एक भाई जाके बेच देता था, दूसरा भाई आकर के मारा पीटी लड़ाई झगड़ा करने लगता था जाके केस का, तो वो सब चक्कर अब नहीं है। अब जो है वैसा नहीं होगा। ये सब फायदा अब ज़मीन के रजिस्ट्री में लोगों को होने वाला है। तो नमस्कार, अगर आप वीडियो अच्छा लगे आपको
तो लाइक करते हुए जरूर जाइएगा, ताकि इसी तरह जानकारी हम आपको सदैव अपने चैनल पे लाते रहें। साथ ही साथ वीडियो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको इस चैनल पर आने वाले बिहार से रिलेटेड जो भी खबरें हैं, जो भी सच्चाई है, सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। नमस्कार, जय हिंद।